जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 104 तथा सुंदरकांड का भाग 2। आपने पिछले भाग में देखा कि हनुमान जी समुद्र पार करके लंकापुरी में पहुंच गए। वहां जाते ही जब वे लंका के अंदर प्रवेश करने लगे तब एक राक्षसी लंकनी ने उन्हें रोक दिया और उन्हें मारने को दौड़ी। उससे कुपित हुए श्री वीरवर हनुमान जी ने उस लंकनी को एक मुक्का ऐसा जमाया कि वह सहसाई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो वह खड़ी होकर बोली, हे कपिश्रेष्ठ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जिस समय पर एक बानर आकर तुम्हें परास्त कर देगा तो समझ लेना कि लंका में रहने वाले सभी राक्षसों का अंत आ गया है। इसलिए आज ब्रह्मा जी के दिए वरदान निश्चय सत्य होता दिखाई दे रहा है। अतः आप अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक इस नगरी में पहुंच जाइए। इससे आगे की कथा आज इस भाग में सुनेंगे। वह राक्षसी लंकनी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी वानर शिरोमणि कपि और हनुमान जी बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। वह लंका के भीतर इधर उधर, कभी किसी मकान पर तो कभी किसी मकान पर इधर से उधर आने जाने लगे। बुद्धिमान वानर हनुमान जी से बुद्धिमान वानर हनुमान जी ने वहाँ बहुत से घर देखे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे तथा वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले अनेक प्रकार के राक्षस उनमें मौजूद थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। इस प्रकार वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब श्री हनुमान जी को वे दिखाई नहीं दी तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी हुए और कमज़ोर से पड़ गए। परंतु श्री वीरवर हनुमान जी जानते थे कि कमजोरी से कोई काम होने वाला नहीं है। फिर इच्छानुसार उपदान करने वाले कपिवर श्री हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहल मकानों में यथेष्ट विचरने लगे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। यह सब ओर से मुख सुंदरियों से भरा रहता था। यह देखकर कपिवर हनुमान जी ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर श्री हनुमान जी वहाँ से कूदकर और परास्त के घर में उतर गए। फिर वहाँ से उछले और महापार्श के महलों में पहुँच गए। उसके बाद वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के मकान में और वहाँ से फिर वे विवेक्षण के महल में कूद गए। इसी तरह कर्मशय महोदर विरूपाक्ष विद्युन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान जी ने फिर छलांग मारी और वे सुख और बुद्धिमान शरण के घरों में जा पहुँचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ
इंद्रजीत के घर में गए और वहाँ से जम्बूमाली तथा सुमाली के घर में भी पहुँच गए। इस प्रकार वे महाकपि उछलते कूदते सूर्य शत्रु रजकाय के मेलों में जा पहुँचे। फिर कपिवर, पवन कुमार, संपाति, विरुद्ध, भीम, घन, विघन, सुगनाभ, चक, सठ आदि सभी राक्षसों को के मकानों में इधर उधर घूमते हुए अपनी देवी सीता की खोज करते रहे। उसके बाद वैभव से संपन्न हनुमान जी उन सब भवनों को लांघकर पुण्य राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। इस प्रकार से चारों तरफ को ढूंढते हुए वे महादेवी सीता की खोज करते हुए सभी राक्षसों के घरों में बाहर से भीतर तक कभी उस मकान पर जाते, कभी उस मकान में जाते, कभी किसी महल में जाते, परंतु कहीं भी उन्हें माता सीता का पता नहीं लग पाया। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ मान गृह के मध्यभाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। हनुमान जी राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेरकर हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उनकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके इसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। उसे ही उस कुबेर को ही बलपूर्वक परास्त करके राक्षस रावण ने उससे अपने हाथ में ले लिया था। इस प्रकार दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदंतर श्री हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सैकड़ों सुंदर स्त्रियाँ देखी जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा के उपरांत मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत उस समय गाढ़ी निद्रा में सो गई। उन सब को देखते हुए श्री हनुमान जी को कहीं भी देवी सीता दिखाई नहीं दी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमस्त रमणियाँ कामदेव से मोहित होकर स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहाँ ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिन्हें बल कर पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार से हर रहा हो। ये सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के योग थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे के से इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। इस प्रकार दृष्टिपात करते हुए वीरवर हनुमान जी चारों तरफ महल में घूम रहे थे, परंतु वहाँ उन्हें देवी सीता कहीं दिखाई नहीं दी। वह रावण रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वनों और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान जी अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ से उन महाकपि ने उस मत वाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। एक कपिवर श्री हनुमान जी पलंग पर पड़ी उन दोनों भुजाओं को देखा जो मंत्राचल गुफा में सोए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन सब नारियों की सैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर सैया पर सोई एक रूपवती युवती को वहाँ हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था।
वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वहीं वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वज्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर माँ बाप पवन कुमार ने अनुमान किया कि होने हो यही सीता जी हों। फिर तो वे वानर युद्धपति हनुमान मान हर्ष से युक्त आनंदमय हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने लगे। इधर उधर उछल कूद करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि भामिनी सीता श्री रामचंद्र से भी छुट गई है। इस दशा में वे न तो सो सकती है न भोजन कर सकती हैं, श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो नहीं जा सकती। अतः वशी यह सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। रावण के उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडलों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालीन विश्राम गृहों में गए, परंतु वहाँ कहीं भी उन्हें परम सुंदरी श्री सीता जी के दर्शन नहीं हुए। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी दिखाई न दी तो माँ का पे हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय अब मिथिलेश कुमारी सीता जी जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आई। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। सीता के दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का मार्ग भी बंद हो गया है, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र उल्लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊँगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे। वे पूछेंगे, वीर जहाँ जाकर तुमने वहाँ क्या किया, यह भाई है हमें बताओ। किंतु जनकनंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय आमरण उपवास करूँगा। बड़े बूढ़े जवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे। समुद्र के पार जाने पर अनुवानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर बैठ गए और वे फिर सोचने लगे, हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूँगा जहाँ अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। इसलिए अब मैं और भी उत्तम उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूँगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। विलास भवनों में सीता की खोज करते हुए वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी के नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते, किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाज़ों को खोल देते, कहीं किवाड़े भिड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते, फिर निकल आते थे। वे गिरते पड़ते और उछलते हुए से सर्वस्त्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहाँ कपिवर हनुमान जी न पहुँचे हो। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियाँ, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियाँ, गड्ढे और पोखरियाँ सबको छान डाला। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियाँ भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहाँ उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली श्री सीता जी नहीं दिखाई दी। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनकनंदिनी सीता को नहीं देखा तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुधरी विद्यानंदिनी देवी सीता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राक्षस ने उन्हें मारकर खा लिया हो। हाय श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदस्य नेत्र वाले
मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विजयनंदिनी सीता ने कहीं अपने शरीर का त्याग तो नहीं कर दिया। इसी तरह समस्या को अपने मन में विचार करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। जनक किशोरी देवी सीता चाहे गुप्त गृह में दृश करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा, इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानरराज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा यह समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि वहाँ जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से कठोर बात कह दूँ कि मुझे सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तो प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। मेरे वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर अर्थनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी सीता जी को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूँगा। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। अब मैं निश्चयपूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना देवी सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिराज वीरवर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ वीरवर हनुमान जी ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस बैर का भरपूर बदला सध जाएगा। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर भी इस प्रकार विचार करने लगे, अब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ तो अपनी सीता अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यहाँ नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक मैं निवास करूँगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट न हों। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शौक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूँगा। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, देवी जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र, इंद्र, यम और वायु सभी देवताओं को नमस्कार है, तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुदगणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके श्री वीरवर पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री राम जी के कार्य की सिद्धि
तथा रावण से दृढ़ रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि व सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्म, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वृषधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। इस प्रकार सभी से प्रार्थना करते हुए वीरवार हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ चल दिए। माँ तेजस्वी श्री हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। उसके बाद मन ही मन सीता जी का ध्यान करके रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे कथा अगले भाग में।